नमस्कार, भारत 24 आप देख रहे हैं। केजरीवाल की रिहाई को लेकर दिल्ली का सियासी पारा हाई है। बेल के बावजूद केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि सीबीआई का शिकंजा अभी कसा हुआ है। ईडी के मामले में अंतरिम राहत जरूर मिल चुकी है, लेकिन आगे क्या होगा? मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और बात आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी खुश है, लेकिन खुशियां अधूरी हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिली, लेकिन अभी तक रिहाई नहीं हुई क्योंकि जमानत ईडी केस में मिली है। सीबीआई के मामले में वो न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ईडी के मामले में केजरीवाल को उधर जमानत मिली तो इधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जल्द ही केजरीवाल सलाखों से बाहर आ जाएंगे, तो बीजेपी हमला कर रही है और ये कहती है कि ये कोई राहत नहीं है, केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। तो जमानत पर किसकी जीत हुई है, इसी सवाल के साथ आज की दहाड़ करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कैसे जुबानी जंग छिड़ी हुई है, पहले वो सुन लीजिए। चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला हो या आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, इस बात को साबित कर देता है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का विच हंट, पिछले 2 साल से चल रहा ये फर्जी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। ये जो इंटरिम बेल मिली है ये बस इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को भेजा गया है। लार्जर बेंच की सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप ये देखिए जो कंडीशंस लगाई हैं वो वही कंडीशंस हैं जो 10 मई के ऑर्डर में थी। यानी ना वो सीएम के ऑफिस जा सकते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं अनलेस वो फाइल उनको एलजी ऑफिस में फॉरवर्ड करनी है। तो पुनः कहूंगी कि ये गुमराह करने की बात है। आज कोई राहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिली। जो आदेश ऑर्डर आया है वो निश्चित रूप से बहुत सुखदायी है और मेरा ये मानना है कि पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, देश इंपॉर्टेंट होता है। देश के हित में ये बहुत जरूरी है कि कोई तानाशाह आकर किसी एक पार्टी को, किसी विपक्षी दल को इस तरीके से खत्म करने का प्रयत्न ना करे। इसलिए ऐसे जजमेंट्स देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पे लिखे जाने चाहिए। और किसी एक केस में अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराध मुक्त हो गए। केजरीवाल के जो नए सहयोगी हैं लालू यादव, उनको भी अंतरिम बेल मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्टेड हुए, जेल में जाना पड़ा। शराब नीति में जो घोटाला, जो चोरी आम आदमी पार्टी ने की है, अरविंद केजरीवाल ने की है, उसमें वो दोषी हैं। उन्होंने चोरी की है, लगातार उसको साक्ष्य जांच न्यायालय के सामने रख रही है और उस पर निर्णय अभी बाकी है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार पूरा निर्णय आ जाए, इनके घोटालों की परत दर परत खुल रही है, इनके कई सारे नेता उस घोटाले में शामिल है, वो सबके सामने आएगा। चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला हो या आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, इस बात को साबित कर देता है भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। ईडी और पीएमएलए के मामले में जो एक्यूज होता है उसको साबित करना पड़ता है कि मैं बेकसूर हूँ, कि ये सीबीआई की बेल के अंदर जो मामला आएगा तो हमें उनको बेल मिलेगी। तो पूरा निर्णय आ जाए, इनके घोटालों की परत दर परत खुल रही है, इनके कई सारे नेता उस घोटाले में शामिल है, वो सबके सामने आए। कंडीशंस लगाई हैं वो वही कंडीशंस हैं जो 10 मई के ऑर्डर में थी। यानी ना वो सीएम के ऑफिस जा सकते हैं, इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जब इस प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं तो उनको तय करना चाहिए कि क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए सबसे पहले कुछ सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सबसे पहला सवाल यही है कि अब केजरीवाल को अंतरिम जमानत जो मिली है वो किसके लिए सियासी जीत है? क्या केजरीवाल पर सीबीआई का शिकंजा और कस जाएगा?
क्या सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं? क्या सियासी रंजिश की वजह से अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं? दिल्ली शराब घोटाला कितना सच्चा है और कितना सियासी है,